कोरोना जैसी भयानक बीमारी से लौट करके आप घर लौटे हैं, आपकी वालदा भी थी, आपकी पत्नी भी साथ में थी। क्या कहेंगे, घर लौटने के बाद कैसा महसूस हो रहा है और कैसे ये बीमारी के शिकार में हुए आप, किस तरीके से चपेट में आए? सबसे पहले तो मैं तमाम मेरे दोस्तों का और तमाम जानने वालों का, साथियों का, सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन लोगों ने मुझे दिन रात मेरे लिए दुआएं की और हमेशा मतलब जो है मुझे इस लड़ाई, इस कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए मुझे हिम्मत देते रहे। और रही बात किस तरीके से मैं चपेट में आया, ये मैं बता ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कैसे किसके मतलब जो है कांटेक्ट में हो आया रहूँगा। इस बात का कुछ इल्म ही नहीं है अभी तक। तो इम्तियाज़ भाई, आपको कैसे पता चला कि आपको ये संक्रमित हो गया है? असल में सबसे पहला मेरे को एक दिन बुखार आया। बुखार आने के बाद में मैं घर में जाकर मुझे इस बात का डर होने लगा कि ये बीमारी चल रही है। तो मैं सबसे पहले अलग हो गया। एक रूम में मैंने एक रात में दवाई मंगा के दवाई खाई और अकेले रहा। और जब 4-5 रोज़ अकेले रहने के बाद, अपने आप को क्वारंटाइन करने के बाद 4-5 रोज़ के बाद फिर वापस बुखार आया, तो मुझे कुछ डाउट होने लगा। मैंने डॉक्टर के पास फ़ोन पे दवाई ली और उसको कहा कि मुझे ब्लड टेस्ट करवाना है, क्या बात है, मुझे चेक करना है। तो उन्होंने वो टेस्टिंग वाले को, ब्लड टेस्ट करने वाले को भेजा, तो मुझे ना टाइफाइड मतलब जो है उसमें मिला। और टाइफाइड मिलने के बाद मुझे इस बात का इत्मीनान हो गया कि चलो टाइफाइड है तो टाइफाइड का मैं जो है कोर्स कंप्लीट कर दूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अगले ही दिन जो है मुझे रात में सोते वक्त मुझे जो है ना सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ होने लगी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुआ और मैंने खुद जाके थाना में मैंने गोसाई साहब से बात किया कि साहब मुझे अर्जेंट टेस्ट कराना है। तो उन्होंने मुझे थाना में बुलाया, ऐसी जगह कैंप लगाए और वहाँ जाकर मैंने अपना टेस्ट कराया और टेस्ट का 2 दिन के बाद रिपोर्ट इस तरीके से आया। अच्छा, ये आपने गोसावी साहब से कांटेक्ट किए, आपका टेस्ट हुआ, तो कुछ चार्जेस वहाँ पर लिए गए या सरकार की तरफ से टेस्ट? जी नहीं, प्राइवेट चार्जेस लिए गए। चार्जेस लिए? हाँ, ठीक है। तो इम्तियाज़ भाई, ये बताइए, आपकी मम्मी और आपकी पत्नी, हाँ, ये दोनों आपके कांटेक्ट पर्सन साबित हुए इसमें? जी, मैंने तो बहुत एहतियात रखा था। हाँ। घर में मतलब मैंने बच्चों से लेके हर किसी को भी मतलब उस रूम में आने से मना कर दिया था। लेकिन कब, कैसे, किस तरीके से ये फैलता है, इस बात का अपने इल्म के बाहर होने की वजह से ये कैसे उन लोगों तक पहुंच गया वो भी नहीं मैं बता सकता। वरना मैंने बहुत एहतियात रखा था, रूम में किसी को मैं एंट्री नहीं देता था। और अभी फिलहाल आप तीनों एकदम चुस्त दुरुस्त हो? अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम फिट हो? अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम बेहतरीन। अभी मुमरा में दिन ब दिन कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। लोग फिजिकल सोशल डिस्टेंस पर जो है यकीन नहीं कर रहे, बाजारों में भीड़ कर रहे और बहुत मतलब ज़्यादा रमज़ान के चलते सुबह शाम के बाज़ार गैर कानूनी, कानूनी दोनों तरीके से लग रहे हैं और ये कोरोना की बीमारी इस दौरान फैली हुई है। क्या मैसेज देंगे तमाम मुमरा कौसा वासियों को कि कोरोना से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कौन कौन से रास्तों को अख्तियार करना चाहिए और क्या खबरदारी उन्हें रखनी चाहिए? मैं तमाम मुमरा वालों से, मेरे जितने नौजवान दोस्त जो रास्ते पर निकलते हैं ज़रूरत से या गैर ज़रूरी कामों को लेकर निकलते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा कोई भी काम ना करे, क्योंकि ये किससे कब कैसे लग जाएगा कोई नहीं बता पाएगा। ऐसा कुछ है ही नहीं कि कोई आपके सामने आके खांसेगा तो वो खांसने की वजह से आप दूरी मेंटेन नहीं करोगे तो आपको ये असर होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब पता चलेगा कि कल जिससे मैं मिला था उसको पॉजिटिव आया है, इसलिए मैं भी मतलब जो है इसका शिकार हो रहा हूँ, इस तरीके से पता चलता है। इसलिए मैं सबसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, मेरे जितने मुमरावासी, जितने लोग नौजवान बुज़ुर्ग जो काम से या गैर कोई भी बिना वजह भी अगर निकलते हैं, तो बाज़ारों में जाने वाले, जो भीड़ लगाने वाले, या मैं तो कहता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है बाज़ार में भी भीड़ लगाने के लिए, जो है ना कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस परेशानी से लड़ने के लिए देखो, सबसे पहली बात तो इसका अब तक कोई दवा का अभी तक कोई ईजाद नहीं हुई है। सिर्फ़ और सिर्फ ये टोटली डिपेंड है दुआ पर। अब अल्लाह का रहम व करम रहेगा, दुआएं काम आ जाएगी और अल्लाह ने आगे जो लिखा होगा वो होने के लिए अगर बच गए तो ठीक है, वरना ये इसकी कोई दवा नहीं है। और जो इस दरमियान जो लोगों का जो बिहेवियर होता है, जो डॉक्टर्स आपसे दूर से बात करते हैं, डॉक्टर जो है वो पूरा किट पहन कर आते हैं, ये सब देखने के बाद कोई हमसे मिलने नहीं आ सकता, कोई हमसे बात ठीक नहीं करता है या दूर से बहुत अलग तरीके से पेश आता है। ये सारा देखने के बाद जो है ना बहुत ज़िंदगी बहुत बुरा आलम रहता है। लेकिन इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ
कि अल्लाह के वास्ते जो है ना, बाहर घूमने से लेके जब तक ये अल्लाह की मर्ज़ी है, जब तक ये बीमारी शहर में, इस देश में है, तो प्लीज़ आप लोग जो है घर में रहिए और बिल्कुल बाहर नहीं निकले। बहुत बुरा होता है और बहुत जो है ना इसको झेलना आसान नहीं है। लेकिन इम्तियाज भाई, अगर सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दे और इंसान अगर सतर्कता नहीं बरते तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जहाँ हदीस में भी है कि इसमें अगर कहीं ऐसी बीमारी आती है, महामारी आती है, तो उसके लिए हम लोगों को एहतियात रखना पड़ेगा और एहतियात बहुत लाजिम है। और इस्लाम ने जो सिखाया है एहतियात रखना, तो एहतियात हमको करना ही चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हमसे गलती हो जाती है एहतियात रखने में, तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों की समझ लीजिए कि मतलब वो है, नाकामी है कि हम लोग उसको बराबर नहीं कर पा रहे हैं। एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है, बगैर एहतियात के तो नहीं चल पाएगा। एहतियात बहुत ज़रूरी है। और मुमरा कोसा में इम्तियाज भाई, ये एहतियात ही जो है आमतौर पर लोग नहीं बरत रहे। मैं इसीलिए दोबारा कहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए कड़े शब्दों में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि देखिए, ऐसा है कि बहुत बहुत मुश्किल है इससे बाहर आना, बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग अभी नहीं समझे, ये बात सुन लीजिए कि आज पता चला किसी ने, आज एक पेशेंट आज एडमिट हुआ है, तो कल उसके साथ में चलने वाले ने, आज इतना घबराहट है उसके पूरे परिवार में कि कल मैं उसके गाड़ी में उसके साथ में था और आज वो पॉजिटिव मिला है। तो ये कभी साबित नहीं हो सकता कि किसकी वजह से किसको मिले। अगर ये मालूम पड़ जाए कि किस बीमार की वजह से किसी को बीमारी हो रही है, तो इंसान वो एहतियात अलग होता है। लेकिन जब पता ही नहीं चलता है कि बीमारी किससे लग रही है, तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना सख्ती से जो सरकार, जो प्रशासन, जो भी अमल कर रही है, उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है लोगों को। और इस एहतियात के बगैर ये काम नहीं चल पाएगा। इम्तियाज भाई, आखिरी बात, आप शिवाजी अस्पताल में एडमिट थे, सिविल में, वहां से फिर आप ये निजी नियोन अस्पताल में लाया गया आपको। तो ऐसा पता चला कि उस वक्त कोई एम्बुलेंस में ड्राइवर आने तैयार नहीं था, किसी तरह से कोई आगे बढ़ने तैयार नहीं था। ये कोरोना की इतनी दहशत है, कैसा वो वक्त कैसा गुजारा आपने, और उस वक्त को लेकर के लोगों को एक क्या नसीहत देंगे? बहुत बुरा वक्त था। कोई एम्बुलेंस का ड्राइवर, पहली बात तो ये है कि सबके लिए ये नई चीज़ है। कोई ये नहीं समझ नहीं पा रहा है कि कब मुझे ये लग जाए और ये किट पहनने के बाद में भी मैं सुरक्षित हूँ कि नहीं हूँ। और बहुत बड़े दिल वाले फरीद नूरी भाई जो है, वो अब खुद एम्बुलेंस जिन्होंने डोनेट की, वो खुद आए लेने के लिए। मुश्ताक भाई कपाड़िया, वो खुद आए। यहाँ तक कि वो बहुत परेशान हुए, वो किट के अंदर उनको बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए उस वक्त। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ये उनकी मतलब जो है बहुत बड़ी नेकी है कि वो खुद ऐसे वक्त में आए। उस वक्त में कोई ड्राइवर जो है वो पॉजिटिव पेशेंट को जाने के लिए तैयार नहीं था। इतना डर लोगों के अंदर है, क्योंकि जो डॉक्टर्स है वो इतना एहतियात रख रहे हैं, जिनको सारी चीज़ें समझा दी गई है, पूरा ट्रेन किया गया है, वो लोग जो है पॉजिटिव पेशेंट के नज़दीक नहीं आ पा रहे। तो एक ड्राइवर कहाँ से हिम्मत कर पाएगा? इसलिए भाइयों, बहुत ज़रूरी है एहतियात रखना, क्योंकि कल को अगर खुदा न खास्ता अगर कोई इस झमेले में फंसता है, तो लोग मदद चाह कर भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। ये बात ध्यान में रखिए। अपना भी पराया हो जाता है। बिल्कुल, अपना भी पराया हो सकता है। घर के लोग मिलने नहीं आ सकते, घर के लोग जो है देखने नहीं आ सकते, कोई मतलब पुरसान हाल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि दवा है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ दुआ के भरोसे पे इलाज हो रहा है। आप लोग इसका ध्यान में रखिए कि ये जितना हो सके, मुमरा में अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि ये मुमरा के जो मिसबिहेवियरिंग के होने के बावजूद जो बीमारी फैल रही है, वो अल्लाह का एहसान है कि बहुत अल्लाह ने संभाल के रखा है। और साथ में हम लोगों को भी इस एहतियात रखना चाहिए और अल्लाह के इस फैसले के ऊपर जो है अल्लाह राज़ी कर दे। अल्लाह ताला हमको रमज़ान की बरकतों से सबको जो है शिफा कामला अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज़ भाई अपने फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं MM वैली में, अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर होके। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ उनका इम्तियाज भाई